29 ऑफ अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट से आप जो है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हो। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें कोई गलती हो सकती है और अगर गलती है तो उसको ठीक करो, ऑप्शंस में से ऑप्शन का यूज़ करके सही ऑप्शन जो है ले लो उसमें से। द स्पीच यू मेड टुडे वॉज सिलियर एंड इररेलेवेंट। इररेलेवेंट जो है आपका एडजेक्टिव है या फिर आप डिग्री बोल सकते हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आप पॉजिटिव डिग्री लिखो तो यहाँ पे सिली लिखो, ठीक है। योर द स्पीच यू मेड टुडे वॉज सिली एंड इररेलेवेंट, ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर से रिलेटेड है और इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। सही लिखा हुआ है, नो अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है तो नो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन होना चाहिए। अगर गलती नहीं होगी तो भाई मारे गए, ऑप्शन नहीं है इसमें। इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज, इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे है ना नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिख लो, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिख लो, ठीक है, ओके। अब देखो ये सेम ही होंगे स्पेलिंग, हाँ ठीक है सेम ही है। अब देखो, सी शॉर्ड दिस प्लांट एंड टॉक्ड अबाउट इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गलती पकड़ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देर वाला नहीं आएगा, इट्स वाला नहीं है, इट्स वाला आएगा, इट्स वाला आएगा, इट इज वाला नहीं आएगा क्योंकि इट इज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपकी देखने को मिलती है। अब ये जो प्लांट है, दिस प्लांट, इस प्लांट के लिए इट्स आया है, ठीक है, और इट्स ये जो लिखा हुआ आपका इसका मतलब तो इट इज हो जाता है ना, ये वाली गलती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपकी सिर्फ ए ऑप्शन में ठीक कर रखी है। डी ऑप्शन तो आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है क्योंकि गलती तो है ही इसमें, देयर यहाँ पे आ नहीं सकता, इट इज ये इधर लिखा हुआ ही था तो इसलिए ये तीनों गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सिनोनिम बताओ डेलीजेंट का। डेलीजेंट आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है। डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है, मेहनती। लेजी मतलब सुस्त होता है। नॉइजी मतलब शोरगुल बोल सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है। आंसर भी दे सकते हो आप इसको, सिनोनिम ही बोला ना, हाँ। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होता है, ओके, मिल गया आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मर्सीफुल का एंटोनिम बताना है। मर्सीफुल अगेन आपका एक एडजेक्टिव आपको जो है वर्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब आप दयालु बोल सकते हो, कृपालु बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो। वैसे कृपालु मत कहो, दयालु ही कहो। अच्छा, इसका एंटोनिम बताना है। कनिंग मतलब होता है लालची, कनिंग लालची। क्रूअल मतलब क्रूर होता है। माइल्ड मतलब मृदु होता है, मृदु बिल्कुल कोमल, ठीक है। अच्छा, मैजिकल मतलब जादुई बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आंसर आपका क्या दोगे, एक तो दयालु है कोई, लालची नहीं दे सकते, जादुई भी नहीं दे सकते, क्रूर दे दो, क्रूअल दे दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, एक सेंटेंस है जिसमें जिसको 3 पार्ट्स में तोड़ रखा है। चौथा पार्ट है नो एरर का। नो एरर लिख देना है अगर गलती नहीं है तो। सी लर्नड हाउ टू प्ले अ पियानो। पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पियानो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है, ठीक है। ये गलती थी आपकी, यही ठीक हो गई है हमारी। ऑप्शन नंबर डी में ए से पहले, ए की जगह पे आपका पियानो से पहले द आएगा, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं या नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे क्या है, आगे है सिनोनिम बताना है एक वर्ड का जो कि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अकेला, ठीक है, अकेला या एकांत भी बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है मीनिंग पे। और इस गिवन सेंटेंस में से ढूंढना है। चलो देखो, वैसे ऑप्शंस में से भी देख सकते हो आप। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला, ये मिल गया। ऑप्शन नंबर बी में आपका मिल गया सिनोनिम। लवली मतलब प्यारा, ठीक है।
और इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर पढ़ना चाहो तो आप कुछ पढ़ सकते हो इस तरीके से। अ ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी सेज दैट इको वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल nymph who lived in the lovely and lonely mountains of Greece and is believed to be garrulous too। वो मतलब ये भी विश्वास किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बातूनी भी था एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो स्पेलिंग की जो गलती है उसको एक तरीके से ढूंढ सकता है या फिर बता सकता है स्पेलिंग की गलती के बारे में। ठीक है, ओके चलो देखो। सी ऑलवेज वियर्स ए बिजार कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथ्स। बिजार की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बताओगे, बिकॉज सारे ही बिजार लिख रखे। ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अजीब। ठीक है, अजीब। जैसे अपने एक फेमस एक्टर हैं, क्या नाम उनका, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह वो थोड़ी सी बिजार टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, इस मामले में फेमस है ना वो, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो बिजार मतलब यूनिक या अलग, अजीब, ठीक है, टाइप का कॉम्बिनेशन। तो वो आपको ढूंढना है, मुझे बताना है फिर। ठीक है, अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा मैंने यहाँ पे इस शिफ्ट में। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब एक ऐसा काम जिसमें ट्रांसफर करने का काम किया जाता है एक व्यक्ति, एक अथॉरिटी के द्वारा दूसरी अथॉरिटी को। ठीक है, मेडियरी, मेडियरी का मतलब या मीडियरी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, एक तरीके से ये देखने को मिलता है जो मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता। ठीक है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं। एसाइजनी, एसाइजनी मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बोल सकते हो, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति को बोल सकते हो। एजेंसी आपको पता है क्या होती है, एक संस्था होती है जो कोई काम करती है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह देने का काम तो नहीं करती। डेलीगेशन, यस, डेलीगेशन वो काम करता है। डेलीगेशन होता है प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि मंडल। और ये जो प्रतिनिधि मंडल होता है, ये जो डेलीगेशन होता है, ये पता है क्या करता है, ये करता है मतलब ऐसी चीज़ों का काम करता है जो चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, उसको लेके एक डेलीगेशन बैठता है, वो डेलीगेशन कुछ इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है। तो डेलीगेशन वो काम करता है ट्रांसफरिंग का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, आगे क्या है, एक फिलअप है, हमने वो फिल अप करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना इसका, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, स्किल IQ एजुकेशन, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। इट इज़ रियली डैश एट लास्ट मिनट सी सैड टू, ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, यहाँ पे आएगा ये गलत हो गया है हमसे सेंटेंस। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट होना चाहिए, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, ये मतलब बहुत ही मुश्किल एक तरीके से काम है। ठीक है, ये जो लास्ट मिनट पे जो चेंज करने का या कुछ इस तरीके की जो चीज़ है जो उसने कहा था, तो ये बहुत ही मुश्किल काम एक तरीके से है, तो आप इसको डिफ़िकल्ट एक तरीके से कहोगे आसानी से। आगे क्या है, आगे अपना क्वेश्चन नंबर जो है आपको 10th देखने को मिलता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम को फिल करना है, पहले ही बोल दिया, फिलअप ऑप्शंस में जो हैं आपके वो ईडियम्स हैं, ऊपर ले लेते हैं इनको, सबको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, डिस्पाइट द सेटबैक्स होने के बावजूद द टीम डिसाइडेड टू प्रिजर्व एंड कीप वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब टीम ने डिसाइड किया कि वो प्रिजर्व करेंगे और काम करना जारी रखेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर। बिलीविंग इट, उसमें विश्वास रखेंगे, कुड बी आ डैश फॉर देयर कंपनी, कि वो जो है उनकी कंपनी के लिए डैश साबित हो, गेम चेंजर, सब कुछ बदल देगा, जो मतलब यही होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। बीट अराउंड द बुश, मतलब मुद्दे की बात ना करना, गोल गोल बात को घुमाते रहना। निडल इन द हेसेक, मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, मतलब वो वाली बात, ये भी हो सकता है। वाइल्ड गूज चेज, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, वाइल्ड गूज चेज बिल्कुल भी नहीं एक तरीके से हो सकता। व्यर्थ की दौड़ मतलब बोलते हैं इसको। बेकार में मतलब बेकार का मेहनत करना, ये भी आप जो है बोल सकते हो, या बेकार की खोज करना भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो जो है वो चाहते हैं,
बिकॉज जो ये वर्ड लिखा हुआ ना बिलीविंग इट, इसमें अगर उनका विश्वास है तो दैट कैन बी गेम चेंजर फॉर देयर कंपनी। यस, डेफिनेटली यस, गेम चेंजर ही होगा। ठीक है, बाकी सब ईडियम्स को भी ध्यान से कर लेना। अच्छा, ईडियम्स के लिए मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ अपना 3D लर्निंग जो है एकेडमी, अपना चैनल है जींद के नाम से। ठीक है, 3D लर्निंग एकेडमी के नाम से आपका चैनल मिलेगा। दूसरा जिसका नाम पहले शिक्षा और अध्ययन था, हमने वो हमारी फिजिकल एकेडमी के नाम से ही जो है रख दिया है उसका नाम। ठीक है, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। अच्छा, आगे एडजेक्टिव को फिल करना है। देखो, द जज डिक्लेयर्ड दैट द रेड कार वेंट डैश देन द ब्लू कार। देखो देन आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आपको चाहिए तो क्या आप इसमें भरोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ विद करेक्ट ऑप्शन। आगे क्या कहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। इट इज वर्थ नथिंग दैट द पॉसिबल फ्रॉम हिम, पॉसिबल फ्रॉम हिम नहीं होता, पॉसिबल ऑफ हिम होता है, पॉसिबल ऑफ हिम होता है। अब देखो यहाँ पे एट हिम कट जाता है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपका एट हिम बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, पॉसिबल लिखा हुआ, ये डिग्री है आपकी, पॉसिबल ऑफ हिम नहीं, पॉसिबली ऑफ हिम होगा नहीं, पॉसिबल ऑफ हिम तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, पॉसिबिलिटी ऑफ हिम हो जाएगा। देखो क्या है, फिर इसको फिट कर दो ऑप्शन नंबर सी को। इट इज़ वर्थ नथिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बीइंग वोटेड एज द क्लास मॉनिटर इज नेक्स्ट टू जीरो। मतलब ये बेकार की ही बात है कि हो ही नहीं पाएगा ये चीज़ कि इसको वोट मिले एक क्लास मॉनिटर के रूप में। ये मतलब बिल्कुल जीरो बात, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। मुश्किल है ये काम, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, कुछ इसी तरीके का मुझे समझ में आया, बाकी आपको समझ में जो भी आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगेन आपके इडियम्स होंगे जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हाईलाइटेड वर्ड्स को। हिज सडन डिपार्चर लेफ्ट अस इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उनका जो अचानक से जाना हमें जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ के चला गया। इट वॉज लाइक, वो ऐसे हो गया हमारे लिए, सडनली टुक अवे इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम अस, मतलब वो हमारे लिए ऐसा रहा कि अचानक से हमारे पास जो भी सपोर्ट थी, हमारे पास जो भी सहयोग होता था किसी का, तो वो सहयोग हमारा जाता रहा। ठीक है, पुल द रग आउट, ये यही होता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका क्या होता है, मतलब क्या होता है, स्थिति अचानक से जब बिगड़ जाती है, स्थिति अचानक बिगड़ना, अचानक बिगड़ जाना। ठीक है, दूसरा क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, ये तो रिपीटेड बहुत बार हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोलना। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोलना, बिल्कुल सटीक जो है बात, एक तरीके से आप बोलते हो, सही निशाना बोलते हो। गो हिज एक्ट टुगेदर, गोट हिज एक्ट टुगेदर, गोट हिज एक्ट टुगेदर का मतलब होता है खुद को संभालना, खुद को संभालना। ठीक है, खुद को संभालना। हिट द सैक, हिट द सैक, सैक मतलब होता है गद्दा। ठीक है, गद्दा मतलब नींद आना, नींद आना, हिट द सैक आपका होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, पुल द रग आउट। इसका मतलब होता है सडनली हमसे कोई इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो खो जाती है और हम लोग एक तरीके से बहुत ही मतलब यू कैन से कि हम परेशान बोल सकते हो, नज़र आते हैं, या इस तरीके की चीज़ें आपको नज़र एक तरीके से आती हैं। ठीक है, ओके, देखो आगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमसे पूछा गया है, ओकेजन, एम्बेरसमेंट, अकोमोडेट, एकोमोडेट का स्पेलिंग सही है, रिसीव का स्पेलिंग भी सही है, मतलब गड़बड़ इधर है। ओकेजन या फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट थोड़ा सा लंबा स्पेलिंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस एक तरीके से किया जा सकता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, ओए 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 ओए, गलती होगी भाई, गलती होगी, गलती होगी भाई, गलती होगी। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, और मैं बार बार खुद बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। देखा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी।
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें तो 3 गलतियां हैं। इसमें तो 3 गलतियां हैं भैया, 3 गलतियां हैं इसमें, ठीक है। हाँ ये कंफर्म है, अकोमोडेट की स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। जो अकोमोडेट है आपका, उसकी स्पेलिंग सही है। मतलब इसका क्या होता है, जगह देना। मैं इसको अगर वर्ब कह दूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाना या ठहराना, इसका मतलब बोल यही को, जगह देना, स्पेस बनाना। रिसीव में ये ई इधर हो जाता है, RECEIVE, रिसीव, कुछ इस तरीके का ये सही स्पेलिंग एक तरीके से होता है। हाँ ये भी हो गया सही। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, वर्ब है। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग भी ठीक करनी पड़ेगी। पहले ओकेजन की देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओकेजन का आपका क्या होता है, इसमें एस सिंगल आता है। ओकेजन नाउन के रूप में इसको लिख लो, अवसर या मौका, इसका मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, एम्बेरसमेंट में क्या होता है भाई, EMBARRASASSENT, एम्बेरसमेंट जो है आपका, आपको देखने को मिल रहा है। नहीं भाई, एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग सही है आपका, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। फिर एकोमोडेट में गलती है, एकोमोडेट में आपकी गलती है। हाँ हाँ भैया, हाँ डबल सी आता है एकोमोडेट में। सॉरी फॉर द ट्रबल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और अकोमोडेट में भी आपकी गलती है, यहाँ पे डबल सी आता है। ओकेजन में सिंगल एस आता है, और यहाँ पे ये जो ई है इधर आएगा, आई इधर आएगा। अब मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसमें गलती कर दी थी। कमेंट्स में मतलब बहुत ही विरोध देखने को मिलता, जो मैंने सही बताया उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, गड़बड़ हो जाती है ऐसे। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। आगे फिर से हमसे ईडियम पूछा है, ये 9वां ईडियम इस पर्टिकुलर शिफ्ट का है। ए नेक्स्ट टू ग्राइंड, मतलब ए नेक्स्ट टू ग्राइंड का मतलब होता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम करूंगा, स्वार्थ के लिए काम करना, ठीक है। इसको थोड़ी थोड़ी सी मैं ये बोल सकता हूँ, चापलूसी वाला मैटर भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ओके, बिटरली हॉस्टाइल नहीं, टू टैकल प्रॉब्लम इन ए बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन नहीं, वो तो बहुत बोल्ड आदमी होता है। मेक अ सुप्रीम एफर्ट, नो 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 नो। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। टू हैव ए सेल्फिश रीजन, यस यही सही है। दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शंस, ठीक है, जो कामों को प्रभावित करता है, खुद के लिए खुद के हिसाब से जो है चीजें करना एक तरीके से। अच्छा, यहाँ पे पूछा है हमसे इनकरेक्टली स्पेलिंग, ठीक है। 3 करेक्ट मीनिंग यहाँ पे। नेसेसरी, यहाँ पे आपका नेसेसरी जो है पहला स्पेलिंग आपको देखने को मिलता है, जिसको मैं ये कहूँगा नाउन वर्ड है, और जरूरी इसका मतलब होता है, और ये सही स्पेलिंग है। कंसीडर, कंसीडर भी सही है आपका स्पेलिंग। ये जो है कंसीडर का मतलब आपको क्या देखने का मिलता है, मतलब सोचना, सोचना, ठीक है। वर्ब के रूप में इसको मैं वर्ब के रूप में सोचना बोल सकते हो, नाउन के रूप में भी सोचना ही बोल सकते हो। ये क्या है, ये गलत है स्पेलिंग आपका। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक करो, पहले तो इसका स्पेलिंग ठीक करो, ये तो सबसे पहली बात। तो कोर्स, COURSE, कोर्स, कोर्स मतलब आपका जो कोर्स होता है, ठीक है, वो जो है आपका कोर्स होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम, क्या लिखते हैं इसको, पाठ्यक्रम लिखते हैं पूरे कोर्स को, ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये कहता है गलती है इसमें कोई, इस सेंटेंस के अंदर वो ढूंढनी है। शी हैज बीन स्पीकिंग टू हिम ऑन द सब्जेक्ट मैनी टाइम्स। नो एरर नहीं दिया तो गलती है। अगर भैया नो एरर इसने नहीं दिया है तो गलती है डेफिनेटली, और वो गलती क्या है, हम लोगों को पकड़नी है। शी हैज बीन मैनी टाइम्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। टू हिम ऑन द सब्जेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर ए में गलती है, लेकिन क्या गलती है, हाँ मिल गई गलती, टेंस की गलती है। सी हैज स्पोकन लिखना पड़ेगा, अब बता रहा हूं क्यों लिखना पड़ेगा। सी हैज स्पोकन टू हिम, वो उसको कई बार बता चुकी है,
कि इस मुद्दे पर वो उसको कई बार बता चुकी है। ये बात हम जो है यहाँ पे कहने वाले होंगे, ठीक है। अब ये बात हम लोग क्यों कहेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसको हम कौन से टेंस में बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और फिर आपको सिंस या फिर फॉर भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, जो इंडिकेट कर रहा था कि हैज़ बीन स्पीकिंग नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। वैसे गलत भी हो सकती है वो बात, बट ऑलमोस्ट सही मिलेगी आपको वो बात, ठीक है। ये लिंक का एंटोनियम ढूंढना है इसमें से। आप अगर थोड़े से ज़्यादा होशियार है तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, बट हम अब की बार वो गलती नहीं करेंगे। उसमें आसान ऑप्शन थे, इसमें थोड़े से मुश्किल ऑप्शंस हैं, तो दैट इज़ वाई हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पहले, ठीक है। ओके, देखो ये लिंक का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको लिखो। ये लिंक का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, ये सब मतलब बोल सकते हो, ठीक है। द शाउटिंग, शाउटिंग ही तो मिल गया मेरे को, चिल्लाना आसानी से तो मिल गया, लेकिन एंटोनियम बताना है। ये तो सिनोनिम हो गया, इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये सिनोनिम है। एंटोनियम बताना भाई, इधर देख। एन एक्सक्लेमिंग जेस्चर्स ऑफ समिता लेड टू द विस्परिंग, विस्परिंग, विस्परिंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बात करना, बोलना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। मॉनिटरिंग, ध्यान रखना। एक्सक्लेमिंग मतलब क्या करना, उसको एक तरीके से एक्सक्लेम करना मतलब बताना, मतलब धीरे धीरे किसी भी बात को बताना, या भावुकता के साथ, भावुकता के साथ बात करना, ठीक है। भावुक होके, इमोशनल होके बात एक तरीके से करना। सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करना है आई लव्ड को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग लिख के बता रहे हो, बड़ा आसान दे रखा है। इवेसिव एडजेक्टिव वर्ड है, इसका एंटोनियम हम लोगों ने बताना है। इवेसिव का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण, कपटपूर्ण, धोखेबाजी से, धोखेबाजी, ठीक है, ये सब बोल सकते हो। ऑब्सक्योर होता है धुंधला, धुंधला, ठीक है, अनक्लियर। ट्रूथफुल होता है सच्चाई, ठीक है। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, इल्यूसिव का मतलब देखने को मिलेगा मतलब जादुई या मायावी, ये भी सही है वर्ड, मायावी। कोटिक, कोटिक इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है तितर बितर, तितर बितर। इसका एक और बता देता हूँ आपको, बितर। अव्यवस्थित, 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 दैट इज कॉल्ड कोटिक। ओके, अब यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग, कपटपूर्ण हो सकती है एक, तो एक ट्रुथफुल हो सकती है। एंटोनिम ही बताना ना, हाँ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे इसके लिए हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास आ जाता है हमारा पैसेज। पैसेज बड़ा छोटा है, आसान है, इम्पोर्टेंट कैटेगरी से नहीं है, आई थिंक उस लेवल का नहीं है, आसान है बिल्कुल। A small in a small village lived a milkmaid dash sold the milk that she dash from her cows। देखो, वो जो है एक गांव में एक मिल्क मेड जो है रहती थी, ठीक है। मिल्क मैन की जेंडर जो है मिल्क मेड होती है, ठीक है। और वो हु, ठीक है, हु सोल्ड द मिल्क, जो दूध बेचती है, दैट शी डैश फ्रॉम हर काउज, जो अपनी काउज से खरीदती है, नहीं ब्रोट करती है, नहीं गोट करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोट। यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, ठीक है। सी डैश कैरी द मिल्क इन ए बिग मड पिचर, एक मतलब बड़ा सा घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, उसमें वो दूध लेके जाती है और बेचने के लिए जाती है। तो यहाँ पे शुड, विल, कैन, वुड होता है, वुड, शी वुड कैरी द मिल्क इन ए बिग मड पिचर, वो जो है बड़े से घड़े में लेके एक तरीके से जाती है। यहाँ पे वुड जो है एक मॉडल के रूप में है, और जब भी पास्ट से लेके अभी तक या कॉन्टिन्यूसली
जो चीज़ लगातार दोहराई जाती है, जो चीज़ लगातार दोहराई जाती है उसके लिए आप एक मॉडल के रूप में अगर आपको फिलअप करना है तो वुड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एज सी वॉज वॉकिंग, जैसे कि वो आ रही थी, डैश द बिग पिक्चर फुल ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, जैसे कि जो बड़ा सा घड़ा था वो उसके सिर के ऊपर रखा हुआ था। तो ऑन ऑन द बिग, नहीं ऑन नहीं होगा, विद विद द बिग जो है आपका पिक्चर, मड पिक्चर बोल सकते हो आप इसको। सी स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल द थिंग्स शी विश टू डू विद द मनी शी वुड डैश फ्रॉम सेलिंग द मिल्क। देखो वो क्या कर रही थी, उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया था, उसने सोचना शुरू कर दिया कि कुछ चीज़ें सोचना शुरू कर दिया, वो कुछ खरीदना चाहती होगी, कुछ करना चाहती होगी, किसके साथ, टू डू के बाद आपको पता चलेगा किस चीज़ के साथ, विद द मनी, उस पैसे के साथ, सी वुड कैच डिग अर्न, सी वुड अर्न, जो वो अर्न करने वाली है अभी, किससे, या किया है उसने अभी, क्योंकि वो उस मड में मतलब क्या ली, वो उस मड में जो दूध था उसने वो बेच दिया, उससे वो बेच के जो पैसे उसने अर्न किए थे उसको वो किस तरीके से यूज करेगी या क्या उसका वो करने वाली है, उसको वो एक तरीके से सोच रही थी, इमेजिन एक तरीके से कर रही थी। कहा था ना मैंने, आसान ही था इसका जो पैसेज है आपका। ठीक है, वो अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो क्या कहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो फिल करना है ब्लैंक में। शी हैड अ डैश फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, उसके पास क्या है, डैश है क्रिएट करने के लिए ब्यूटीफुल आर्ट वर्क को। ठीक है, मोड है, ट्रिगर है, पोस्ट है, टैलेंट है। ऑप्शन नंबर डी, टैलेंट है उसके पास। ठीक है, उसके पास मतलब प्राकृतिक कौशल बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राकृतिक कौशल, किसी भी काम को करने का कई लोगों के पास नेचुरल टैलेंट होता है, बहुत सारे लोग मेहनत के द्वारा उसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेज बोल रखा है, इसका मतलब बताना है आप लोगों ने। रीड बिटवीन द लाइंस, ये फ्रेज नहीं है, ये ईडियम है। ठीक है, ईडियम बोल सकते हो आप इसको, बोल सकते हो क्या, होता ही ईडियम है ये। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस मतलब क्या है कि बात को अच्छे तरीके से समझना, मतलब गहराई से समझना, ये कह लो, गहराई से बात को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अ डीपर एंड हिडन मीनिंग। बस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, बस आगे मुझे जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है मेटिकुलस का। मेटिकुलस जो है आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड है। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। ठीक है, सावधानी से किसी चीज को करना। नेग्लिजेंट भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। नेग्लिजेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, उपेक्षित, उपेक्षित मतलब किसी की तरफ, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया, ये कह सकते हो, नजरअंदाज। ठीक है, अंदाज। ओके, केयरलेस, लापरवाह, लापरवाह। प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक और सही, सटीक या सही बोल सकते हो। रैंडम, रैंडमली मैंने ये काम कर दिया, मतलब क्या है कि अपनी इच्छा से। ठीक है, यादृच्छिक, यादृच्छिक अपनी इच्छा से। ठीक है, अपनी इच्छा से आप बोल सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर, मेटिकुलस आपका जो है एक सावधानी पूर्वक कहने की बात कर रहे हैं। सिनोनियम इसका हमने बताना है, ये दोनों तो आएंगे नहीं, नेग्लिजेंट और केयरलेस तो आएगा नहीं। प्रीसाइज, यादृच्छिक अपनी इच्छा से नहीं आएगा, प्रीसाइज बोल लो, सावधानी पूर्वक या सटीक या सही अच्छे तरीके से किसी भी काम को करना। तो प्रीसाइज आप यहाँ पे मेटिकुलस का क्या दे सकते हो, सिनोनिम दे सकते हो। अगेन हमें एक फिल करना है। द सडन प्लॉट ट्विस्ट इन द स्टोरी, एकदम से ट्विस्ट आता है स्टोरी में। एडिड एन एलिमेंट ऑफ डैश, जो एलिमेंट ऐड हो जाता है डैश का, दैट कैप्ट रीडर्स ऑन द एज ऑफ देयर शीट्स, जो रीडर को एक एज देता है उनकी जो सीट है उसके लिए। ठीक है, तो क्या आता है, एम्बिग्विटी,
मोनोटोनी, रिडुंडेंसी या प्रिडिक्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे जो समझने की जो चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है, सबसे पहले सभी के मीनिंग्स देख लेते हैं सबसे। एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस से बना हुआ वर्ड है अस्पष्टता, नाउन ये आपका वर्ड हो जाता है अस्पष्टता। मोनोटोमी, जहां पे मोनो मतलब एक, सिंगल, ठीक है। मोनोटोमी का मतलब क्या होता है? नीरसता, नीरसता मतलब एक भी रस नहीं है उसमें, मतलब कोई भी उसमें मजा नहीं है, एक ही रस है, मतलब एक रस, एक रसता उसको बोल सकते हो आप मोनोटोमी को, ठीक है। रिडुनेंसी, रिडुनेंसी बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट, आप जो है इसको एक तरीके से बोल सकते हो। अनावश्यकता, अनावश्यकता मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेडिक्टेबिलिटी, जिसका अनुमान एक तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमानित कह लो, अनुमानित। अब यहाँ पे आंसर ढूंढ के लेके आना है, क्या हम लोग अपना आंसर दे सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सडन ट्विस्ट की बात की जा रही है जो कि स्टोरी के अंदर ऐड हो रहा है, और उसमें से एक एलिमेंट हो रहा है, वो जो है एक एज देता है, किसको? रीडर्स को एक एज जो है एक तरीके से देता है। मतलब क्या है, आप यहाँ पे एम्बिग्विटी लेके आओगे ना, अस्पष्टता, अस्पष्टता मतलब क्लियर नहीं होने दोगे कि हो क्या रहा है, वो एक एज लेके आएगा, जो भी वहाँ पे रीडर्स जो आपकी बात को मतलब जो आपकी बुक को, आपकी स्टोरी को एक तरीके से जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा लेके आओगे, तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो वो देखने वाले होंगे ना। अगला क्वेश्चन है कॉमन एरर का, वो क्या है? द सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्डिंग, नहीं, टू प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, गार्डिंग नहीं होगा, गार्ड होगा, GUARD, गार्ड होगा, ठीक है। कहाँ पे है गलती? ऑप्शन नंबर सी में गलती है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनमें से हमने सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे एक तरीके से गलत आपका हो सकता है। देखो पहला वर्ड हमारा है बैलीग्रेंट। बैलीग्रेंट आपका एक एडजेक्टिव जो है आपको वर्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है, बैलीग्रेंट, ओके। इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, ठीक है। दुश्मनी पूर्वक, दुश्मनी पूर्वक नहीं होता भाई, दुश्मनी से, दुश्मनी से ये कह लो। टूर्नामेंट, टूर्नामेंट आपको पता है प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता आपकी जो है क्या होती है? टूर्नामेंट होती है। एफिशिएंट, डबल सी नहीं आता, इसमें गलती है। ऑप्शन नंबर बी में आपकी क्या होती है? गलती आपको एक तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। EFFIC, एक सी होगा, IENT, एफिशिएंट एडजेक्टिव वर्ड है, एफिशिएंट, तो आप उसको क्या कहोगे? एफिशिएंट को मतलब स्किल्ड, स्किल्ड और ED आएगा, या फिर आप बोल सकते हो उसको क्या है, वो कौशल है उसके अंदर, एफिशिएंट है, कौशल है उसके अंदर, ठीक है, ये आप जो है बोल सकते हो, ओके। अच्छा फिर क्या है? पार्लियामेंट, ये बड़ा अच्छा स्पेलिंग है आपका, नाउन है, पार्लियामेंट आपकी संसद को एक तरीके से बोला जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो आगे क्या है, आगे जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु इज न्यू कमर, जो नो सीखिया है, न्यू कमर है, अनएक्सपीरियंस्ड है, न्योफाइट, यस, ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। मतलब ये होता है नो, भी इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो। लेट मी चेक फर्स्ट कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। पता है क्या है, कई बार है ना दिक्कत आ जाती है, जब भी ये ऐसे बात करता है ना पीसी आपका, तो गड़बड़ कर देता है। नेक्रिसिस्ट, नेक्रिसिस्ट आपका एक नाउन के रूप में हम नेक्रिसिस्ट को एक तरीके से देखते हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि जो अपने आप से ही बात करता है, मतलब इसको बोलते हैं आत्ममुग्ध व्यक्ति, आत्ममुग्ध व्यक्ति, ठीक है, जो अपने आप से ही मतलब अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है, वो नेक्रिसिस्ट आपका जो है होता है। स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रख सकते हो। पोलीगैमी होता है एक, तो पोली कहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पोलीगैमी, पोलीगैमी होता है बहुविवाह, बहुविवाह जो एक से ज्यादा शादियां करता है। पोलीगोट, पोली जहां पे आएगा दो या दो से ज्यादा होता है, ठीक है, या एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा, सही बोला था मैंने, ठीक है ना, ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। पोलीगोट क्या होता है?
ये आप नाउन के रूप में एक तरीके से रख सकते हो, ठीक है। पॉलीगॉट, पॉलीगॉट को आप क्या कहोगे? जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है, बहुभाषाविद, बहुभाषाविद, जिसको एक नहीं, दो या दो से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है, ये पॉलीसिस्ट। नेपोटिस्ट, नेपोटिस्ट, नेपोटिज्म आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। नेपोटिस्ट भ्रष्टाचारवादी, भ्रष्टाचारवादी, ठीक है, जो अपने ही भाई भतीजे को मतलब किसी भी काम पे सेट करे, या इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है हम लोगों ने। ब्रैकेट में जो वर्ड लिख रखा है उसका, डेलिजेंट, डेलिजेंट होता है मेहनती। अब सेंटेंस को पढ़ लो। द टीचर कमांडेड, कमांडेड को है ना स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखा जा सकता है। द स्टूडेंट फॉर हिज डेलिजेंट एफर्ट्स, ओके। लेजी, सुस्त होता है, इसको आप एंटोनियम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अभी थोड़ा सा सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियस, आप इसको सिनोनिम दे सकते हो, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और इसका मतलब भी मेहनती जो है होता है। हार्ड वर्किंग, ये भी आपका सिनोनिम आ जाएगा। और कंसेंट्रियस, ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। साइंस का साइन, टीएस, TOUS, कंसेंट्रियस एडजेक्टिव वर्ड आपका ये होता है, स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मीनिंग के हिसाब से आपका भी इम्पोर्टेंट एक तरीके से रहता है। इसको बोलते हैं कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहता है, ठीक है, कंसेंट्रियस, ओके, सही है। लेजी को ही आप सही आंसर एक तरीके से दे सकते हो, किसके लिए? डेलिजेंट के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सिनोनिम बताना है हम लोगों ने एपिटोम के लिए। सी इज एन एपिटोम ऑफ ग्रेस। एपिटोम आपका होता क्या है, ठीक है। एपिटोम का मतलब होता है भावार्थ, मतलब अर्थ समझने की बात की जाती है। एग्जाम्पल, यस, यही सही सिनोनिम है इसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, उदाहरण तय, ठीक है। बिलीवर, विश्वसनीय या विश्वासु, जिसके ऊपर विश्वसनीय ही लिख लो ना, विश्वसनीय, विश्वास करने वाला लिखो, क्योंकि बिलीवर लिखा हुआ है नाउन के रूप में। एडमायरर, जो तारीफ करता है, या फिर प्रशंसक बोल सकते हो, जो प्रशंसा करता है। डेस्ट्रॉयर, जो डेस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, किसको? चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को जो डेस्ट्रॉय करता है, ठीक है, उसको आप डेस्ट्रॉयर एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे हैं, मिलके हम लोग काम कर सकते हैं उस दिक्कत के ऊपर भी, ठीक है। ओके, चलो देखो आगे क्या है। अच्छा, इसका आंसर एग्जाम्पल, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था एपिटोम के लिए, ठीक है। भावार्थ या उदाहरण तय, इसका मतलब बोल सकते हो। डेस्ट्रॉयर, विध्वंसक बोल सकते हो, हाँ सही आया यार, विध्वंसक, ठीक है। ये प्रशंसक, आप इसको बोल सकते हो, प्रशंसक, ठीक है। फैन, जिनको आज के टाइम पे बोलते हैं फैन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ रखा, ग्रामेटिकल एरर बताना है। विदाउट एनी डिले हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। द डॉग ईगर वैग्ड, नहीं, यहाँ पे गलती है, पता है क्या? ये आपका सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे आपका, और ये जो ईगर है ये आपका एडजेक्टिव है, उत्सुक नहीं, मुझे ईगरली चाहिए, मतलब एडवर्ब आपका आ जाएगा वर्ब को डिफाइन करने के लिए। द डॉग ईगरली वैग्ड इट्स टेल व्हेन इट शो इट्स ऑनर, ठीक है। जब वो अपने ऑनर को देखता है तो वो ईगरली वैग करता है अपनी जो टेल है, उसकी पूंछ है, उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपकी गलती है, ईगर को ईगरली करना पड़ेगा, एडवर्ब उसका बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ईडियम बताना है करेक्ट हम लोगों ने, ठीक है। करेक्ट ईडियम बताना है हम लोगों ने कि क्या होगा इसके लिए, ठीक है। ईडियम्स लिखे हुए नीचे और अंडरलाइन करके मीनिंग लिखा हुआ है ईडियम का। रोमा वॉज द डियरेस्ट चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स एट 6s and 7s विद हर पेरेंट्स, तितर बितर होना, विद हर पेरेंट्स, ओके। थोड़ा सा मतलब 6s and 7s का बता देता हूँ, तितर बितर होना। अब यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में आप बोल सकते हो नाराज होना, ठीक है ना, यही तो लैंग्वेज का खेल होता है। द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आईज, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। द स्टार ऑफ हर पेरेंट्स, ये ईडियम नहीं होता। द बॉडी एंड सोल ऑफ हर पेरेंट्स, ये भी ईडियम नहीं होता। ये दो आपके ईडियम नहीं होते, ये ध्यान रखने की बात हम लोगों के लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट,
करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस बताना है क्या है। इसके लिए मैं आपको ब्लैक बुक करवा चुका हूँ, आपका दूसरा चैनल है 3D लर्निंग एकेडमी जींद, ऐसे कुछ करके सर्च करना, ठीक है। उसका शिक्षा और अध्ययन का नाम चेंज करके हमने हमारी फिजिकल एकेडमी का नाम रखा है 3D लर्निंग एकेडमी, ठीक है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद में रखी है, हमने बनाई है, मतलब हम लोगों की एकेडमी है, ये फिजिकल एकेडमी है, ठीक है। उस हिसाब से हमने इसका नाम चेंज कर दिया। स्किल IQ हमने ऐसे ही रखा है, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पे, बट ये हमारी फिजिकल एकेडमी भी है। तो वहाँ पे आपके ब्लैक बुक के जो है आपके करेक्टली स्पेल्ड जो है स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से जो है आपके कुछ वीडियोस बनाए हैं ब्लैक बुक से, वो आप जो चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, सेम सेंटेंस दे रखा है तो मैंने वहाँ पे अप्रोच भी सिखाई है आपको, किस तरीके से आप कर सकते हो, शॉर्ट के माध्यम से भी आपको मैंने बताया था। तो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। यहाँ पे डाउट करो स्पेलिंग पे, पहले सब सेंटेंस सेम है तो डाउट कर सकते हो, कुछ वर्ड्स निकाल के लेके आ सकते हो। लाइब्रेरियन, चिल्ड्रन निकाल के लेके आ सकते हो, रिटर्न लेके आ सकते हो, बुक्स में तो देगा नहीं, देयर में दे सकता है गलती, फ्राइडे में देखो गलती दे रखी है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस तो ऐसे ही गलत हो गया, फ्राइडे में गलती कर रखी है, यहाँ पे फ्राइडे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, मतलब एक सेंटेंस गया। लाइब्रेरियन की स्पेलिंग नहीं आती भैया मुझे, तो मैं यहाँ से मैच कर लूँगा सब जगह पे लाइब्रेरियन की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, ठीक है। लाइब्रेरियन की स्पेलिंग एक दो जगह पे गलत लिखी हुई है, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन यहाँ पे आर जो है डबल नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप जो है यहाँ पे देख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, फिर एक जगह पे चिल्ड्रन की स्पेलिंग देखो ये गलत लिखी हुई है, ये गलत लिखी हुई है, ये गलत लिखी हुई है, यहाँ पे चिल्ड्रन की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है 3 जगह पे, तो और ये लाइब्रेरी है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है अपने क्वेश्चन के वर्ड के लिए एंटोनियम, जो भी ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है, जो कि सार्कास्टिक लिखा हुआ है। सार्कास्टिक जो है आपका क्या होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक मतलब जिसमें आलोचनात्मक, वेरी गुड, आलोचनात्मक भी इसको आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। ओके, देखो क्या है, द डैश या द सार्कास्टिक कमेंट्स जो है बाय हर हस्बैंड मेड हर फील अनकंफर्टेबल, जो सार्कास्टिक कमेंट्स हैं उसके हस्बैंड के, वो उसको अनकंफर्टेबल करते हैं। एंड सी डिसाइडेड टू वॉक आउट ऑफ हर रिलेशनशिप, सो सी डिसाइडेड टू वॉक आउट, वॉक आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब किसी भी चीज़ से बाहर निकलना वॉक आउट होता है, ठीक है। तो वो अपने रिलेशनशिप को तोड़ देना चाहती है विद हर हस्बैंड, ओके, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो इसका बताना क्या था भाई, मैं ये भूल गया, एंटोनियम बताना था, एंटोनियम्स एंटोनियम्स में से भूल गया था क्या बताना। ग्रेसियस अगेन आपका एक एडजेक्टिव आपको जो है ग्रेसियस जो है देखने को एक तरीके से मिलता है, ठीक है। ग्रेसियस का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिलता है। सबसे पहले आपका एक वर्ड मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, इस पे मेरा डिस्कशन करने का मन जो है एक तरीके से कर गया, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस अगेन आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड है, जिसका मतलब आप जो है धुंधला, अनक्लियर, ये सब जो है मतलब आप जो है कह सकते हो, ठीक है। ग्रेशियस, ग्रेशियस आपका बात चली थी, कृपालु, कृपालु, दयालु, ठीक है, दयालु भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। रूनियंस, रूनियंस, रुइन होता है, RUIN, रुइन, रुइन मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, ये सब बोल सकते हो आप, तो उसी से बना ये वर्ड है, ये रूट वर्ड रहेगा इसके लिए, ठीक है। रुइनस, रुइनस का मतलब आप क्या कह सकते हो, विनाशकारी, एक तरीके से कह सकते हो विनाशकारी, ठीक है। हारमोनियस एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट जो है वर्ड हो सकता था, इनको यहाँ पे रखा करेंगे, आगे से इधर से ही रखा करेंगे, ये दिक्कत देते हैं, उधर लिखने नहीं देते फिर, है ना। ओके, कोई नहीं। तो हारमोनियस, हारमोनियस जो है आपका क्या होता है, सामंजस्य पूर्ण, सामंजस्य पूर्ण मतलब जिसमें आपकी एडजस्टमेंट एक तरीके से हो जाती है, तो एडजस्टमेंट तो यहाँ पे हो नहीं रही, और पूछा हम लोगों से एंटोनियम ही है क्या, हाँ जी, एंटोनियम पूछा है, तो व्यंग्यात्मक होगा एक, फिर
प्यार करने वाली बात होनी चाहिए। फिर सामंजस्य पूर्ण हो सकता है क्या? द हारमोनियस कमेंट्स बाय हर हस्बैंड, नहीं कर सकते हम लोग। हारमोनियस सामंजस्य पूर्ण रख सकते हो क्या? फिर आपका ये नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस भी नहीं होना चाहिए। ग्रेसियस और हारमोनियस में से आता है। कुछ सेकंड्स का समय दीजिए मुझे। ग्रेसियस कमेंट्स हो सकते हैं, उसके मतलब एंटोनियम के हिसाब से सोचूं मैं, ग्रेसियस कमेंट्स होंगे उसके। हाँ, ग्रेसियस कहेंगे, हारमोनियस नहीं कहेंगे, ग्रेसियस कहेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप्स में हारमोनियस यूज नहीं करेंगे हम लोग, ग्रेसियस यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका ग्रेसियस है, कंफ्यूज आपको हारमोनियस भी कर सकता है। एक सेंटेंस दे रखा है, सी इज टॉलर देन अदर गर्ल्स इन द क्लास। तो कंपैरिजन कर रखा है, तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी टॉलर है, उसके साथ देन है, दूसरी लड़कियों के साथ इस सी का कंपैरिजन कर रखा है। इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। देखो, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज ही नहीं कर रखी, यहाँ पे आपकी टॉल की पॉजिटिव डिग्री यूज कर रखी है, गलत। इन द क्लास सी इज टॉलर देन अदर गर्ल, ये गलत। सी इज टॉल गलत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सबसे लंबी है वो सारी क्लास में, पूरी क्लास के साथ उसकी तुलना कर दी। आगे यहाँ पे क्या है, जिसमें गलती है वो हम लोगों ने ढूंढना है। द 100-year-old banyan was blown off, blown off नहीं होता, यहाँ पे आपकी फ्रेजल वर्ब की गलती है। ब्लोन जो है ऑफ बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम उसको, ब्लोन अवे कहते हैं। ब्लोन अवे का मतलब क्या होता है सर? हवा में उड़ा के ले जाना, हवा में उड़ाना, ब्लोन अवे। ठीक है, ब्लोन अवे या ब्लो अवे बोल सकते हो। ब्लो, ब्लू और ब्लोन, ये 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही जो है, आपकी गलती आपको मिल जाती है। और ब्लोन अवे की जगह पे आप, सॉरी, ब्लोन ऑफ की जगह पे अवे कहोगे। ग्रामेटिकल गलती निकालनी है हम लोगों ने इस सेंटेंस में। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं अपने पीडीएफ को, ताकि दिखे आपको क्वेश्चन भी और आंसर भी। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा द न्यूज हैव कम, द न्यूज हैव कम नहीं, द न्यूज यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एक तरीके से रहता है, तो हैव कम नहीं होगा, हैज कम होगा। ठीक है, यहाँ पे टेंस की गलती आपको देखने को मिली, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है? ऑप्शन नंबर ए में, हैव की जगह पे आपका हैज हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हम लोगों ने इसमें से। वैसे आप सीधा अगर थोड़ा सा पोटेंशियल रखते हो, आप लोगों ने फॉलो किया है 3D लर्निंग और आपके स्किल IQ एजुकेशन को या किसी भी चैनल को, ये क्रेडिट कभी भी नहीं लेना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा अप्रोच आप लोगों ने सीखी होगी, तो आप उसको सीधा भी देख सकते हो। तो मेजॉरिटी इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। कम्युनिकेशन आपका है ऑप्शन में। क्या कम्युनिकेशन की स्पेलिंग में कोई दिक्कत है? देखो, सैटेलाइट्स, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट की स्पेलिंग में क्या कोई गलती है? एंड आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी भी लिखा हुआ है, इसमें आपका कोई गलती है? मुझे नहीं दिख रहा। ऑर्बिट्स लिखा हुआ नहीं। अराउंड द अर्थ विच मीन्स दैट देयर मैचेस इन द रेट ऑफ इट्स रोटेशन, रोटेशन में भी आपकी कोई गलती नहीं है। रोटेशन में कोई गलती नहीं है। अच्छा, सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में कोई गलती नहीं है, COMMU। कम्युनिकेशन में भी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती किस में है? सैटेलाइट में आपको आपकी गलती देखने को मिलती है। सर सैटेलाइट में क्या गलती है? डबल एल नहीं लिखा हुआ सर। सैटेलाइट का स्पेलिंग SATELLITES होता है। यहाँ पे कई बार ये डबल टी कर देता है, ये तो ऐसे यहाँ पे किया नहीं इसने, नहीं तो कर देता है कई बार। इस तरीके की गलती हमसे करवाता है, फिर हमसे भी गलती एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर। उसको तो तभी फायदा है ना जब हमसे गलती करवाएगा। अच्छा, आगे अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है हम लोगों ने। द स्पीकर डिलीवर्ड एन एंगेजिंग, एंगेजिंग अट्रैक्टिव, आकर्षक, आकर्षक, ठीक है। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, ठीक है, जो लोगों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। स्पीच दैट इंस्पायर्ड द ऑडियंस। ड्रियरी, ड्रियरी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? ड्रियरी का मतलब होता है उदासीन। समझाऊंगा।
उदासीन का मतलब ऐसा होता है कि जो आपको क्या कर सकता है, जो आपको थोड़ा सा डल, नीरस, नीरस, वेरी गुड, नीरस या फिर बोरिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। बोरिंग मैंने इंग्लिश में लिखना था, बोरिंग आप जो है बोल सकते हो कि बोरिंग जो स्पीच है वो ड्रियरी होता है। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिंग, आकर्षक जो आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इंपॉर्टेंट और अननेसेसरी आप जानते ही हैं, ये अपने आंसर भी नहीं है। सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को, जो क्या कर सकता है, अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनके लिए जो है सेंटेंस में सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे ऑप्शंस जो है देख के हम लोगों ने। द टीचर कॉल्ड अप द क्लास ड्यू टू द सडन स्नो स्टॉर्म। नहीं नहीं, कॉल्ड अप नहीं होता, कॉल्ड अप तो होता है बुलाना, ठीक है। होता क्या है, कॉल्ड ऑफ होता है, मतलब बंद करना, रद्द करना, ये सब जो है आप बोल सकते हो। इसके मतलब यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब का अगेन क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप ब्लैक बुक का सीरीज फॉलो कर सकते हैं, आपके 3D लर्निंग पे क्लासेस हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर यहाँ पे है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक तरीके से एक चीज़ चाहिए, वो आपसे चाहिए है और आप उसका बताओगे मुझे जवाब क्या है। अंडरलाइन जो वर्ड है उसके लिए आपने ग्रामेटिकल जो है उसको करेक्ट एक तरीके से करना होगा। कैसे कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक, चलो देखते हैं। मेरठ इज फर्देस्ट, फर्देस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री का जरूरत है तो आप फार कह दोगे। मेरठ इज फार फ्रॉम दिल्ली। और क्लोज टेस्ट आपका आता है 21 से 25 आपके क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक लव स्टोरी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। रिसेंट कुछ ईयर्स हुए हैं अभी, तो उसमें आपको देखने को मिला था ये ड्यूरिंग कोविड के दौरान की बात है ये, है ना, 2020 के साल की शायद ये कुछ बात करता है यहाँ पे। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना मुझे, आपको पैसेज या फिर आपका जो क्लोज टेस्ट है उसको समझाना है, ठीक है। देखो, डिस्पाइट हर बैकग्राउंड रोल इन द पास्ट, मिस नवलन्या हैज़ always been a crucial supporter of Dash husband and was instrumental in getting out of Russia for Dash treatment when he was poisoned with Novichok nerve agent as the 2020। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें क्या कही गई है, ये जो है रशिया की मतलब एक कहानी है, ये रसिया की कहानी या लव स्टोरी आप इसको बोलोगे, कहानी बोलता हूँ मैं इसको, ये है, ठीक है। और सीखने की बात है बिकॉज आजकल रिलेशनशिप्स में या फिर जो मैरिड कपल्स होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें फेस करती है सोसाइटी हमारी आज के टाइम पे, बहुत परेशानियाँ झेल रही है, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है आजकल, न्यूक्लियर फैमिली हो रखी हैं, बहुत दिक्कतें हैं, तो उनको सीखना चाहिए इससे। मतलब इस चीज़ के बावजूद कि उसका बैकग्राउंड इतना भी नहीं था पास्ट में, इतना मतलब तेज़ बैकग्राउंड से नहीं थी, और ये जो है हीरोइन है हमारी इस स्टोरी की, ठीक है। इनके ऊपर कहानी या इनके इर्द गिर्द जो है कहानी एक तरीके से आपको घूमती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो इस कहानी में जो है किस तरीके की बात की गई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों के लिए एक तरीके से रहेगी। तो क्या कहा है इन्होंने इस कहानी में, इस कहानी में इन्होंने कहा इनको क्या हो गया था, ऑलवेज बीन ए क्रूशियल सपोर्टर, वो हमेशा अपने जो हस्बैंड हैं उनकी क्रूशियल सपोर्टर रही हैं। तो यहाँ पे हर हस्बैंड को ना, सिंपल है ये, तो हर हस्बैंड उसके पति की, ठीक है। और वॉज इंस्ट्रूमेंटल, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का कोई जिक्र नहीं करना, वॉज इंस्ट्रूमेंटल मतलब यहाँ पे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है इन गेटिंग आउट ऑफ हिम, गेटिंग हिम आउट ऑफ रसिया। मतलब क्या हो गया था, उनके पति जो थे उनको नोविकिक नर्व के एक एजेंट थे, उन्होंने क्या दे दिया था, पॉइजन दे दिया था, और वो जो है एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए थे। तो उनको फिर क्या किया, उनको उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए रशिया से बाहर लेके जाना था, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, स्लो ट्रीटमेंट, क्रेजी, अर्जेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, अर्जेंट ट्रीटमेंट। उनको अर्जेंट ट्रीटमेंट के लिए जो है रशिया से बाहर लेके जाना था बिकॉज वो पॉइजनस एक तरीके से हो चुके थे, जहरीले, मतलब जहर जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो उसको वो इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है,
ट्रीटमेंट के लिए उनको आउट ऑफ रशिया जो है लेके जाना था, तो उसमें उन्होंने जैसे तैसे करके वो कामयाब एक तरीके से हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी लेडी बहुत कम होती है और हर होती भी बहुत ज़्यादा है, इतिहास भी रहा है लेडीज़ के लिए ऐसा। सी हैज़ बीन डैश, देखो हैज़ बीन लिख रखा है और फिर आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका सब जगह पे है, तो वो तो देखना ही पड़ेगा फिर हमें। क्या है, सी हैज़ बीन फर्स्ट लेडी, देखो सी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड है क्या यहाँ पे, नहीं डिक्लेयर्ड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है, डिटेक्टेड है, डिलीटेड है, चेंज्ड है, डिस्क्राइब्ड। सी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, उनको डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट लेडी के रूप में, जो कि रसिया ऑपोजिशन की लीडर है। मतलब उनका राजनीति से ज़्यादा इतना मतलब नहीं रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा राजनीति का इतना मतलब वो नहीं रखती हैं, ठीक है। बट वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बट जब उनके हस्बैंड को पॉइजनस कर दिया गया है ना, तो उनको अपोजिशन की जो है लीडर के रूप में एक तरीके से देखा गया, ठीक है। और वो फर्स्ट लेडी एक तरीके से बोली गई। इनकी वाइफ थी वो एलेक्सी, ठीक है, एलेक्सी। एंड एलेक्सी said himself that he could not continue his increasingly desperate and increasingly desperate one-sided fight against the Kremlin without her। देखो अगर एलेक्सी जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसमें इनका नाम का, क्योंकि रशियन नेम्स जो है बहुत ही मतलब अलग तरीके से इनको एक तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं घुसता, समझाने की तरफ ज़्यादा जाता हूँ मैं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब ये कह दिया था कि वो तो उनकी सपोर्ट के बिना तो वो जो है कुछ भी नहीं एक तरीके से कर पाएंगे, या दिक्कतें बहुत ज़्यादा इनको झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है, वो वाली बात। देयर वेरी पब्लिक लव स्टोरी एंड फैमिली लाइफ, they have 2 children dash seen as an inspiration for their supporter। मतलब क्या है कि उनके जो है 2 बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी जो फैमिली लाइफ है या फिर जो उनकी लव स्टोरी है वो जो है पब्लिक एक तरीके से होती जा रही थी। तो they have children, 2 children, is been, has been, यहाँ पे सीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको विल नहीं यूज करना, वॉज नहीं यूज करना, इज नहीं यूज करना। तो सीधी सीधी बात ये है, हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बनता है आपका। बस थोड़ा सा कई बार है ना चीजें आती नहीं होती, तो दिमाग लगाने की भी थोड़ी सी जरूरत हम लोगों को होती है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या हुआ इस स्टोरी में। यूलिया एम्ब्रोजिमोवा was born in Moscow in 1976 1976 में इन यूलिया का जन्म हुआ था। डॉटर ऑफ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट बोरिस की ये जो है एक तरीके से डॉटर थी। एज इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर चुकी थी ये, ठीक है। और शी हैड ए करियर इन बैंकिंग, वो बैंकिंग की एस्पिरेंट नहीं कहूँगा भाई यहाँ पे, तो वो बैंकिंग में मतलब जॉब कर रही थी। डैश हर जॉब टू ब्रिंग अप मतलब अपने उठाने के लिए देयर 2 चिल्ड्रन व्हेन एलेक्सी रोज टू प्रोमिनेंस एज एन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जो मतलब उनको जो है फर्स्ट लेडी के रूप में जो है एक तरीके से जो जाना जाता है, तो वो इसीलिए जाना जाता है। तो क्या हुआ, उनका बैंकिंग में मतलब अच्छा चल रहा था, बैंकिंग करियर उनका अच्छा चल रहा था। बट उनके जो हस्बैंड है वो पॉइजनस एक तरीके से हो चुके थे, ठीक है। तो वो अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते थे एज एन ऑपोजिशन जो है लीडर, ठीक है। तो फिर वो क्या करती हैं, अपनी जो बैंकिंग जॉब है उनकी उसको छोड़ देती हैं, ठीक है। तो छोड़ने के लिए आपकी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स लेकर रखी हैं, त्यागना, गिव अप, त्यागना या छोड़ना, आप जो है इसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो आप क्या कहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे कहते हैं कि वो अपने बैंकिंग करियर को जो है अच्छे से चला रही थी, बट वो क्या कर देती है, गिव अप आएगा ना, हाँ जी, गेव अप कैसे हो सकता है, हाँ गेव गिवन, हाँ ठीक है भाई कई बार इतना कंफ्यूजन हो जाता है, स्टोरी में डूब जाते हैं। गेव अप हर जॉब टू ब्रिंग अप, उसको ब्रिंग करने के लिए, अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए, जबकि एलेक्सी जो है वो अभी थोड़े से रोज कर रहे थे अपने प्रोमिनेंस को, और वो जो है ना, कहने का मतलब क्या है, वो उठ के आती हैं एज एन अपोजिशन जो है लीडर, ठीक है, वो अपोजिशन लीडर के रूप में खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल, कब का, 29 अक्टूबर का
ठीक है, 29 अक्टूबर 2024 ये उसके लिए थर्ड शिफ्ट आपका रहेगा। और इसमें हम 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या रहेगी, आपको चाहिए होगा यहाँ तक का पीडीएफ, राइट। ये तो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ तक का आपको पीडीएफ चाहिए होगा। तो ये आपके स्किल आईक्यू नाम का टेलीग्राम चैनल है, सेम नाम से आप टेलीग्राम चैनल देखेंगे तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कोई आपको पेमेंट नहीं करना है, किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे। और वहाँ पे आपको आज तक का MTS मिल जाएगा 30 सितंबर 2024 टू 29 अक्टूबर 2024, यहाँ तक कि आपके टोटल 44 शिफ्ट रहेंगे। ये जो है आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं 29 अक्टूबर के थर्ड जो है शिफ्ट की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इफेमेरल का। देखो इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट जो है आप क्या बोलते हैं उसको स्पेलिंग के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है, वर्ड के रूप में आप ले सकते हो। यस, वर्ड मिस हो गया था। इफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है, या फिर पल भर के लिए आप जो है बोल सकते हो इफेमेरल, ठीक है। ओके, समझ गए आप इस चीज को। यस, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो अस्थाई, नॉन परमानेंट। और परमानेंट का स्पेलिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो, बिकॉज आप जो है कमेंट्स बहुत कम करते हो। अच्छा, तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या मतलब कहता है ये। परसिस्टेंट आपका बहुत ही अच्छा जो है आपका वर्ड एक तरीके से रहेगा। इसका मतलब होता है स्थाई, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको अस्थाई ले लेता हूँ, ये मीनिंग्स काट देता हूँ, क्षणिक और पल भर के लिए मैं अस्थाई इसका मीनिंग ले लेता हूँ। ड्यूरेबल मतलब उस समय के दौरान या किसी पर्टिकुलर टाइम के दौरान जब भी कोई चीज क्या होती है, टिकाऊ। ड्यूरेबल लंबे समय के लिए, लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय के लिए जब कोई चीज होती है उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। फ्लीटिंग एक वर्ड होता है, फ्लीट, FLEET, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बता सकते हो कि फ्लीट क्या होता है। ओके, ठीक है। तो फ्लीटिंग क्या होता है, फ्लीटिंग आप एक नाउन के रूप में ले सकते हो इस वर्ड को, ठीक है। फ्लीटिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब होगा क्षणिक, पल भर के लिए आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ये चीज भी हो जाएगी। अच्छा, परमानेंट मतलब स्थायी हो जाता है। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन पे आना है, कुछ मुझे इरेज करना होगा, फिर मैं देन क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं कुछ इरेज कर लेता हूँ, तब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ताकि कुछ लिखना पड़ जाए तो मतलब ज़रूरत हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन का आंसर मुझे देना होगा। इफेमेरल को मैं किस हिसाब से लूँ, क्षणिक या अस्थाई, क्षणिक या अस्थाई या क्षणिक, पल भर या अस्थाई, इस फॉर्म में लूँ, किस में लूँ, मतलब मुझे बताना क्या है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। अस्थाई, स्थाई के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, परमानेंट के लिए यहाँ पे जगह है, ठीक है, कोई बात नहीं। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर आपका बन रहा है। नहीं बन रहा भाई, एंटोनियम बन रहा है, तो आपका ये आंसर हो नहीं सकता। स्थाई परसिस्टेंट होता है, स्थाई अस्थाई, ये भी आपका एंटोनियम बनता है। तो एंटोनियम तो हमसे पूछा नहीं है, इसका मतलब क्या है, अस्थाई वाला मीनिंग हमसे नहीं पूछा है, इसने क्षणिक या फिर वो वाला पूछा है। टिकाऊ है तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा उस दृष्टि से। तो एक ही वर्ड आपका बचता है, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक, ठीक है, ये भी क्षणिक और ये भी क्षणिक या पल भर के लिए, ठीक है, पल भर के लिए, ये सब जो है मतलब आप इसके बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है जब वर्ड्स के साथ गेम खेलना शुरू करोगे तो बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से आप चीजों को निकाल पाओगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करके दिखाओ। द अरेंजमेंट्स को आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो। ऑफ द लिटिल बॉयज बर्थडे पार्टी वर डैश नाइस। अच्छा, वी कुड नॉट हेल्प बट अप्रिशिएट इट। ओके, चलो देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, एडवर्ब लेके आना है, ठीक है। तो लिटिल, मैनी और फ्यू, ये आपके जो है एडवर्ब के रूप में काम कर सकते हैं, कहीं पे नहीं कर सकते, बट एक्सट्रीमली मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एडवर्ब का काम मेरे लिए कर देगा। तो
वर एक्सट्रीमली नाइस। अरेंजमेंट जो था बर्थडे पार्टी का, बच्चे के छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, उसमें जो अरेंजमेंट था वो बहुत ही एक्सट्रीमली नाइस था, बट वी कुड नॉट हेल्प, हम जो है हेल्प नहीं कर सकते थे, अप्रिशिएट कर सकते थे, ये वाली बात यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रेक्टिफाई करना है, सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, करेक्ट स्पेलिंग हो सकता है आपसे पूछने का क्वेश्चन भी हो। डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल, यस, शेड्यूल का स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे, और चारों के चार ऑप्शंस आपके शेड्यूल के ही लिख रखे हैं, इसलिए आपसे मैं ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछता हूं कि मुझे बताओगे आप लोग इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में बताना है, OWS फुल प्लेलिस्ट देखनी है तो आप 3D लर्निंग चैनल पे जाओ, वहां पे जाओ, देखो फुल प्लेलिस्ट आपका, ठीक है। अच्छा, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग दैट इज पैडागोजी, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, पैडागोजी होती है, इसको बोलते हैं शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, ठीक है, टेक्निक्स होती हैं बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पैडागोजी, ठीक है, पैडागोगी भी पढ़ते हैं, पैडागोजी भी पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी, ये तो एक प्लान होता है, एक छोटा सा, मतलब एक हिस्सा होता है पैडागोजी का, मतलब छोटा सा क्या, इत्तू सा, मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे कित्तू सा। ऑब्जेक्टिव, आप जो है किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिव एक तरीके से बोलते हो, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव मतलब ये हो सकता है उद्देश्य के रूप में पूछ रहा हो हमसे, ठीक है, किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव क्या, लर्निंग मतलब एक तरीके से सीख, आप लर्निंग को बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलअप्स भरना है, और मुझे दिख रहा है साफ साफ होमोनियम और होमोफोन्स का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 3D लर्निंग पे जाएं और वहां पे आप देखें, 18 पार्ट्स टोटल प्लेलिस्ट में मिलेंगे, 2 मैराथन से आपकी, दोनों मैराथन के रूप में देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो, 16 पार्ट से आप क्वेश्चंस विद 500 आपके होमोफोन्स एंड होमोनियम्स को देख सकते हो, ठीक है। चॉइस इज योर्स। आई वॉज ट्राइंग टू डैश, अब देखो 2 प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फाइंड है और फाइंड है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक हो सकता है। ला पेन टू साइन ए फॉर्म एज माई ब्रदर हैड बीन डैश, अब देखो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, पैसिव वॉइस में चला गया ये आपका, मेरे ख्याल से पैसिव वॉइस में चला गया, तो यहाँ पे दोनों फाइंड दे रखे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो वहां पे MCQ में मैंने आपको सिखाया है, सॉरी हम दोनों ने सीखा है मिलके, मैंने और आपने, जो भी आप वीडियो देख रहे होंगे, हम दोनों ने मिलके सीखा है कि किस तरीके से हम होमोफोन्स एंड होमोनियम्स को टैकल आउट कर सकते हैं, या उनके डर से, फियर से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री का पूछा है कि सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, ओल्ड दे दिया तो ओल्डेस्ट हो जाएगा भाई, इसमें मतलब मैं आपसे कितने क्वेश्चन पूछूं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑकरेंस, ऑकरेंस का मतलब आपका क्या होता है, कोई भी घटना, ठीक है। अब इसको वर्ब के रूप में देख रहे हो, नहीं वर्ब के रूप में मत देखो, इसको नाउन के रूप में देखो तो घटना कहोगे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या आपका, कंसिस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्थायी, ठीक है, बिल्कुल स्थायी कोई चीज है, स्थिर कोई चीज है, एक जगह पे है, स्टैटिक एकदम से है। मैनो इसको छोड़ दो, एम्बेरसमेंट को चेकआउट कर लो, तो ये दोनों तो आपकी सही ही है, इसमें अगर दिक्कत होगी तो एम्बेरसमेंट को पकड़ लो एक बार, फिर इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो तरीका मतलब कैसे आप देख सकते हो चीजों को, वो वाला तरीका, एक अप्रोच के साथ आपको चलना होगा, जरूरी नहीं मेरे वाली अप्रोच से आप चलोगे, आप अपनी एक अप्रोच को भी डेवलप कर सकते हो, बट आप जब वीडियोस देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको आइडिया भी आएगा कि इस तरीके की अप्रोच भी मेरे लिए सही हो सकती है, ठीक है। वो तो जब आप एग्जाम में अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा आपको। तो एम्बेरस का स्पेलिंग मुझे चेकआउट करना है, डबल आर आता है, डबल एस आता है, MENT लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग भी आपका सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी में जो स्पेलिंग हमारा लिख रखा है ना, इसमें दिक्कत है, ठीक है। मैनओवर, मैनओवर की स्पेलिंग जो है आप एक तरीके से चेकआउट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, देखो एम लिखोगे पहले नंबर पे तो आप, फिर MANO बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ANO मैनो, ठीक है। ई यहाँ पे डिफरेंस आता है, इसीलिए मैं इसको बहुत स्लो लिख रहा हूँ, EU और फिर U के बाद V आता है और फिर RE आता है, ठीक है, मैन्योवर। अच्छा, ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है, ओके, ये वाली चीज आपको देखने को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल गई है, ठीक है, ओके।
ये चीज आपकी बिल्कुल जो है सही स्पेलिंग है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या बनता है? ठीक है भाई, बंद हो गया ना? हाँ ठीक है। मैन्योवर, मैन्योवर का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? मैन्योवर का मतलब देखने को मिलता है, आप बोल सकते हो चाल। अब चाल कौन सी होती है? रणनीति वाली चाल। ठीक है, स्ट्रेटेजी जो होती है, प्लान जो होता है, एक तरीके से जो प्लान होता है, स्ट्रेटेजी जो होती है किसी भी काम को करने की, ठीक है, वो वाली चीज। ठीक है, इसको एक युक्ति भी बोल सकते हो आप लोग, युक्ति, वो वाली चीज भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी एक तरीके से गलती है। ठीक है, यहाँ पे यू मतलब जो क्या दिक्कत है, जो वी है ना आपका, उससे पहले आपको यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस ये आपकी गलती यहाँ पे देखने को मिली थी। थोड़ा सा हार्ड स्पेलिंग हो सकता है, इसलिए मैंने टाइम भी इसके ऊपर लिया। करेक्टली बताना है ग्रामर के हिसाब से। मुझे लगता है कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री यहाँ पे हमसे पूछा गया है। द नोवेल इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल इन द लाइब्रेरी। द मोर नहीं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग कहो। द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आप सुपरलेटिव डिग्री कहो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, रुचिकर जो है नोवेल था, जो इस नोवेल की बात करी जा रही थी लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा वो क्या है? अच्छा, देखो यहाँ पे मतलब कोई अंडरलाइन पार्ट है, उसमें गलती आपको देखने को मिल सकती है। आगे अपना क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी आपका एडजेक्टिव है, द हाउस सीम्ड मच फार देन। अब यहाँ पे देन दे रखा है, तो आप यहाँ पे फारदेस्ट नहीं लिख सकते, फारर होता नहीं है। ठीक है, फारदर आपका होता है। ठीक है, फारदर, फार आपका दूरी को दिखाने के लिए मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को बताने के लिए आपका फारदर जो है यूज किया जाता है। ओके, आगे आइडेंटिफाई करना है एंटोनियम वर्ड जो ब्रैकेट में दे रखा है उसके लिए। द एथलीट्स लिंग्विट, अच्छा ओके। परफॉर्मेंस को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो। डिसअपॉइंटेड को स्पेलिंग के हिसाब से याद रख सकते हो। पहले बहुत पूछता था, आजकल कम हो गया है, नए नए वर्ड्स निकाल के लेके आते हैं एग्जामिनर आजकल, बट फिर भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड द फैंस एज वेल एज कोचेज, ये आपका पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे होता है, बट ये पूछा नहीं गया, हमसे ये पूछा गया। देखो लिंग्विड का मतलब आपको क्या एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, उसके बाद आपकी जो कार्रवाई है वो आगे एक तरीके से चलती है। ठीक है, लिंग्विड का मतलब होता है निढाल। निढाल मतलब क्या होता है? एथलीट की जो परफॉर्मेंस थी वो निढाल थी, जो डिसअपॉइंट करती है फैंस को और उसके साथ साथ जो कोचेस को भी। तो बताना क्या है? एंटोनियम। उसमें परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? अप होनी चाहिए, वो वाली परफॉर्मेंस जो है होती है। तो रिलैक्स्ड मतलब एक तरीके से शांत आप जो है बोल सकते हो। विगरस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग इसकी भी पूछी जा सकती है। इसका मतलब होता है ऊर्जावान। ठीक है, ऊर्जावान। एनर्जेटिक, वेरी गुड, एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक एडजेक्टिव वर्ड्स हैं दोनों, सिनोनिम बता दिया मैंने इसका। लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब उदासीन आप बोल सकते हो। उदासीन मतलब इतना अच्छा नहीं। लथार्जिक भी स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, और इसको आप सुस्त भी एक तरीके से कह सकते हो। तो देखो एक ही वर्ड मुझे मिला, विग्रस। विग्रस जो है इसके लिए आपका सही एंटोनियम एक तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली होगी। आगे करेक्ट बताना है अंडरलाइन पार्ट के लिए। ये भी आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। दे हैव ए फ्यू जूस इन द जार। देखो फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इसके बारे में आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका दूसरा मित्र है लिटल, राइट, लिटल। ओके ठीक है, तो आप जो है लिटल जो आपका होगा, ठीक है, यहां पे जो फ्यू होता है वो आपके किसको बताएगा? वो आपके जो है नंबर को बताता है। ठीक है, और जो आपका लिटल होता है वो आपके किसको बताता है? क्वांटिटी को बताता है। अब यहां पे देखो क्वांटिटी की बात हो रही है जूस में, तो क्वांटिटी की बात चाहिए, तो आप फ्यू नहीं कहेंगे, आ लिटल कहेंगे। ठीक है, अच्छा फ्यू की जब हम बात करते हैं, ना के बराबर कुछ, आ फ्यू की बात करते हैं कुछ बट बहुत कम। द फ्यू मतलब जो भी था सारा का सारा, उस जो भी में सारे के सारे में जितना भी हो सकता है, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी चीज है जितनी भी है इन जो है नंबर सारी की सारी, इसी सेम तरीके से लिटल को भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अपना है एक इडियम। ये क्या कहता है? ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड हॉल। ए स्क्वायर पैग, पैग है क्या? पिग होता है
ये तो मुझे कुछ डाउट एक तरीके से मुझे इसमें देखने को मिल रहा है। वैसे पैग ही होता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका हिंदी में, मतलब क्या होता है इसका हिंदी में? मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो मतलब उसमें होल में, उस राउंड होल में एक जो है फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर टाइप का कोई चीज है और वो राउंड टाइप के होल में फिट नहीं बैठ सकती। तो मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो फिट नहीं है। अ पर्सन हु इज क्रिमिनल बाय नेचर, नो। अ पर्सन हु फिट्स फॉर द जॉब, नो। A person who is bankrupt, no. Option number D will be the right answer. A person who does not fit for the job, yes, यही सही है। बस इसमें और ज्यादा डिफाइन करने का कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में हमने बताना है क्या? ए पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल ऑन बेसिस ऑफ रेस। एक ऐसी पॉलिसी जो लोगों को रेस यानी कि वंश के हिसाब से क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग एक तरीके से करती है, ठीक है। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें क्या किया जाता है? धर्म का त्याग किया जाता है, धर्म त्याग, जिसमें धर्म एक व्यक्ति छोड़ देता है। एपार्थिड होता है रंग भेद, जिसमें मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। इसमें क्या किया जाता है? लोगों को मतलब क्या किया जाता है? जो रंग, जाति, धर्म, ये सब चीजें देख के जो लोग हैं उनको एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ये एक प्रकार की एक पॉलिसी होती है, राइट। आंसर मिल गया। एपोस्टल, एपोस्टल क्या होता है? एपोस्टल होते हैं देवदूत, देवताओं के जो देवदूत होते हैं वो एपोस्टल एक तरीके से होते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आपका देखने को मिलता है अपियरी। अपियरी आपका होता है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए, जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से निकाल के। अभेस ह्यूमिलिटी, ये आपका एक नाउन वर्ड होता है, ITY एंडिंग वर्ड, ठीक है। टुवर्ड्स द पुअर एंड नीडी पीपल ऑफ हिज लोकेलिटी इज रियली एडमायरेबल, ओके, ठीक है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिलता है? विनम्रता, विनम्रता है ना, वो किस मतलब अभय की जो विनम्रता है वो उस जो लोगों के प्रति है, पुअर लोगों के प्रति है या जरूरतमंद लोगों के प्रति है, उसकी लोकेलिटी में वो मतलब एडमायरेबल है, उसको बड़े अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी को जानते हैं। एरोगेंस, इसका बताना क्या है? एंटोनियम। एरोगेंस मतलब अहंकार या घमंड, अहंकार बोल सकते हो, घमंड बोल सकते हो, ठीक है। एमिकेबिलिटी, एमिकेबल, एमिकेबल होता है एक वर्ड, उसी से आपका ये नाउन वर्ड एक तरीके से बना है। इसका मतलब बोल सकते हो मित्रता या मिलनसारिता, तो लिखते नहीं है, मित्रता ही लिख लो। मोडेस्टी, मोडेस्टी आप बोल सकते हो, बिल्कुल विनय है, विनम्र है, एक तरीके से वो बोल सकते हो। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी मतलब जो क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है? ईमानदार है, ठीक है, ईमानदार है। देखो यहाँ पे ह्यूमिलिटी की बात चल रही है, बाकी सारे वर्ड्स इसके लिए कहीं ना कहीं सिनोनिम के रूप में जाएंगे, बट एरोगेंस जो है इसके लिए एंटोनिम के लिए हम जो है रख सकते हैं एरोगेंस। एक तो कोई घमंडी स्वभाव के कारण अपने लोगों में फेमस है, एक कोई ह्यूमिलिटी के गुण के कारण, क्वालिटी के कारण अपने लोगों में फेमस है, राइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है नो सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं हम लोग अगर इसमें कोई गलती मतलब गलती नहीं है या जो भी अंडरलाइन पार्ट है उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग उसके लिए एक जो है ऑप्शन ABCD है ना, नो सब्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर नहीं गलती मिली, इनमें से कोई रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट और क्वेश्चन और सेंटेंस। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाइल आई वाज टीचिंग, आई वाज टीचिंग व्हाइल के साथ बिल्कुल ठीक है। द एल्डर वन, द यंगर वन टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड रैन। देखो एक चीज देखने को मिल रही है मुझे, जब भी मैं आई वाज टीचिंग की बात करता हूं तो पीछे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलनी चाहिए। द यंगर टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड रैन। देखो 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 देखो, यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे टुक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी रैन है, यहाँ पे भी रैन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका कहता है दोनों साइड में बराबर वजन होना चाहिए, तो जहां पे टुक वहीं पे मेरा आंसर। ये टुक बस सही है, टूटना नहीं है, ज्यादा भागना ही नहीं है बस हमें, ठीक है, ओके। समझ में आई ना ये बात? ओके, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम लोग ट्राई करेंगे आपको बताने की दोबारा से। एक फ्रेज है फील द पिंच, मतलब जो चुनटी होती है उसका दर्द जो है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसका दर्द जो है आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। मतलब
जो कठिनाई है उसको समझना, कठिनाई या परेशानी को समझना, समझना, ठीक है। थोड़ा सही नहीं लिखा गया स्पीड के चक्कर में। गिव पेन, एक्सपीरियंस हार्डशिप, यस, बस मुझे बाकी के ऑप्शंस नहीं देखने हैं। पीडीएफ के लिए मैं ये बोल रहा था आपको, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपका पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है इस वीडियो के डालने से पहले। आगे यहाँ पे भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपका पूछा गया है। अंडरलाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं इस वर्ड के लिए, देखो रोज है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। एज वेल एज और सो एज के बीच में आपकी क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आपकी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है वो तो देख लो। बेस्ट नहीं हो सकता, रोजन नहीं हो सकता, रोज नहीं हो सकता, बैड ही हो गया, बस सोचने की भी जरूरत नहीं, बट इसको कंफर्म करना है, समझना है, तो उसको पढ़ना भी जरूरी है। रमन इज एज बैड एज, रमन उतना ही बैड है जितना कि राजू है इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जब भी मैथ की बात आती है तो राहुल क्या है वो, रमन भी उतना ही, मतलब मैथ में मेरे जैसा ही है, राजवीर सर के जैसा ही है, ठीक है। सिनोनिम बताना है, अंडरलाइन जो वर्ड है सेंटेंस में उसके लिए। द टाउन वेयर हारुकी, हारुकी लिव्ड, जहां पे हारुकी रहता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी यहाँ पे इसकी बात आती है उसके जस्ट बाद आपका कोमा आ रहा है, फिर कोमा आ रहा है, तो ये आपका नाउन इन एपोजिशन ये आपका कहलाता है, ठीक है। ये उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देता है, उस टाउन की बात हो रही है जहां पे हारुकी रहता था। अच्छा, स्टूड इन इमिनेंट डेंजर ऑफ टाइडल वेव्स, क्योंकि वो जो है क्या है, एकदम से इमिनेंट, इमिनेंट मतलब उसी समय जो है बहुत ज्यादा खतरे में होना। इमिनेंट का मतलब आप जो है क्या कह सकते हो, बिल्कुल नजदीक, नजदीकी भी बोल सकते हो, नजदीकी, ठीक है, या तुरंत भी बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तुरंत डेंजर में हो गया टाइडल वेव्स के, हाँ तुरंत बोल सकते हो आप यहाँ पे, इसका नजदीक भी, नजदीक बोलो, खतरे के नजदीक है टाइडल वेव्स के, ठीक है। था एक्चुअली था, ठीक। प्रोमिनेंट बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, ओके। प्रोमिनेंट, एक मिनट इसकी आ रही है हाँ, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट जो है आपका, आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्राइमरी, प्रमुख, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग को आप क्या बोल सकते हो, उसके साथ साथ, मतलब एक चीज के साथ साथ एक दूसरी चीज का होना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई नहीं आएगा याद तब बताऊंगा। एमिनेंट, एमिनेंट आपका क्या होता है, एमिनेंट आपको देखने को मिलेगा जो मतलब ज्यादा रिनोन्ड हो, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, ठीक है, प्रतिष्ठित व्यक्ति को बोल सकते हो। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है बिल्कुल पवित्र, ठीक है, पवित्र बोल सकते हो, निर्मल आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो हम लोग आपके साथ बैठे हैं। अच्छा, बताना क्या है, सिनोनिम बताना है किसका, इमिनेंट का। इमिनेंट मतलब तुरंत जो चीज हो जाती है, एकदम से जब कोई चीज हो जाती है, ठीक है, या एक चीज के साथ में कोई एक चीज हो जाती है, तो ये नहीं कहेंगे हम लोग, ये भी नहीं कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी ही कहेंगे, एक चीज के साथ एक चीज हो रही है, एक चीज के साथ एक चीज हो रही है, तो ये इम्पेंडिंग या फिर आपका इमिनेंट होता है, ठीक है, ओके। अगला फिर से कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमसे पूछा जा रहा है। दिस इज द चीपेस्ट, दिस इज द चीपेस्ट, ठीक है, दिस इज द चीपेस्ट साड़ी इन माई कलेक्शन, ये जो है सबसे सस्ती साड़ी जो है मेरे कलेक्शन में, एक तरीके से है, कोई लड़की बता रही है, औरत बता रही है, लड़की नहीं औरत बता रही है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, डेट्रीमेंटल, फंडामेंटल, रेजिमेंटल या फिर ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल, अच्छा थोड़े से मुश्किल वर्ड आए भाई। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल बिल्कुल सही, डी, डेट्रीमेंटल, ओके, ठीक है, बहुत हद तक ये आपका जो है सही वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको एडजेक्टिव की जो है नाम एक तरीके से दे देता हूँ, एडजेक्टिव का नाम मैं इसको एक तरीके से दे देता हूँ, डेट्रीमेंटल को, ठीक है, ओके, करेक्ट। तो इसका मतलब भी जानना है जरूरी, इसका मतलब होता है हानिकारक, एक और याद आ रहा है, नुकसानदायक, ठीक है, नुकसानदायक, ठीक है, दायक, ओके। रेजिमेंटल, रेजिमेंटल आपका क्या होता है, रेजिमेंट से संबंधित होता है, रेजिमेंट्स होती हैं हमारी आर्मी में, आपको रेजिमेंट्स देखने को मिलती है, ठीक है, ओके।
रेजिमेंटल या फिर आपके क्या बोलते हैं उसको, सेना में क्या होता है, अनुशासन, अनुशासनात्मक भी आप इसको बोल सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज करते हो। सर क्या स्पेलिंग सही है? रेजिमेंटल, वेरी गुड, सही स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ये मिल गई दिक्कत, ये मिल गई दिक्कत। फंडामेंटल में आपकी दिक्कत है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या दिक्कत है। ट्रांसीडेंटल क्या होता है, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। अलौकिक, अलौकिक, अब अलौकिक होते हैं हमारे भगवान, ठीक है। अलौकिक जो मतलब हमारे अनुभव से बाहर की चीज होती हैं, बियॉन्ड अवर एक्सपीरियंसेस, मतलब इस तरीके के अलौकिक चीजें होती है। भगवान होता है अलौकिक, हम तो लौकिक होते हैं, ठीक है। ये वाली चीज फंडामेंटल का भी मुझे आपका कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है। सॉरी, हिंदी मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल मतलब बेसिक, आधारभूत, आधारभूत, ये बता देता हूं मैं आपको, बट आपको स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है, ठीक है। ओके, हम आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट पे अपने 29 ऑफ अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के क्लोज टेस्ट। हमसे पूछा जा रहा है 21 से 25 क्वेश्चन तक। देयर लिव्ड ए टाउन, देयर लिव्ड ए टाउन बोल सकते हो आप, इन ए रसिया, ए बूट मेकर नेम्ड मार्टिन, मतलब एक रशिया में एक टाउन है, उसमें मतलब एक बूट मेकर, जूते बनाने वाला व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था, मार्टिन था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम, वो छोटे से कमरे में रहता था। हाफ शंक, जो कि हाफ शंक था, डैश द लेवल ऑफ स्ट्रीट, संक का मतलब होता था, होता है एक्चुअली, संक का मतलब क्या होता है वैसे, डूबा हुआ होना एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेवल ऑफ, क्या बोलूँ मैं, स्ट्रीट, एंड उसका जो घर का लेवल है वो उससे नीचे था, मतलब उसका घर जो है उससे सड़क की जो क्या बोलते हैं उसको, लेवल, सड़क का जो लेवल है ना वो उसके घर से ऊंची है सड़क, और होनी चाहिए क्या, नीची होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या फिल करूंगा मैं, पहले तो इसको फिल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे दिख रहा है मुझे प्रेपोजिशंस, बियॉन्ड, इनसाइड, बिलो या फिर एडमिस्ट। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, उसका घर जो है क्या था, नीचे की तरफ था ना, स्ट्रीट से नीचे की तरफ था ना, स्ट्रीट से नीचे की तरफ था, तो बिलो आप बोलोगे नीचे, ठीक है। आगे क्या कहेंगे हम लोग, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। विद वन विंडो, एक विंडो थी, विच डैश ऑन द स्ट्रीट, जो क्या करती थी, डैश ऑन द स्ट्रीट, वेरी गुड, ओपन होती थी, विच ओपनड, जो खुलती थी। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस में आपका चल रहा है तो आप सेकंड फॉर्म के साथ ही जाओगे, ठीक है, बाकी सब सेकंड फॉर्म ही दिए हुए हैं। आगे चलोगे तो क्या होगा, ही हैड लिव्ड, वो रह चुका था, इन द सेम रूम फॉर मैनी ईयर्स, इसी तरीके के कमरे में बहुत सालों तक, एंड न्यू मैनी पीपल, और बहुत सारे लोगों को जानता था। देयर वॉज डैश पेयर ऑफ बूट्स, अब देखो यहां पे क्या होता है, हार्डली, बी साइड, ऑलवेज, नाउ, वहां पे मुश्किल से, हार्डली, हार्डली, मुश्किल से, वहां पे मुश्किल से ही कोई, ए पेयर ऑफ बूट्स, एक जोड़ी भी जूते की, इन द टाउन एंड इन द कंट्री फॉर मैनी माइल्स, मतलब बहुत सारे दूर दूर तक चले जाना आप लोग, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ए पेयर ऑफ बूट्स, हार्डली, मुश्किल से मिलेंगे आपको, या तो टाउन में बोल लो या कंट्री में ही बोल लो, बहुत ज्यादा दूर दूर तक, जो क्या नहीं हुए, डैश, दैट हैड नॉट वंस और ट्वाइस पास्ड डैश हिज हैंड्स, राउंड, अराउंड, बिलो, अबव। देखो एक तो होता है आपका राउंड, एक होता है अराउंड, ये आपको होमोफोन्स और होमोनिम्स में मैं आपके 3D चैनल पे करवा चुका हूँ। देखो क्या है, ब्लैक बुक की सीरीज में, ठीक है, ब्लैक बुक की सीरीज में करवा चुका हूँ। आप लोग जिसने नहीं देखा देख लेना भाई, वहां से देख लिया करो आप लोग, ठीक है। राउंड आपका होता है गोल, अराउंड होता है चारों ओर, चारों ओर या चारों तरफ बोल सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे फिट करना है इसको कि कौन सा आना चाहिए हमारा, बिलो या फिर अबव, तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, राउंड या अराउंड। अब देखो, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट हैड वंस और ट्वाइस पास्ट, मतलब जो क्या हो रही है, अराउंड, चारों तरफ, बहुत सारे दूर, चारों तरफ, बहुत ज्यादा दूर तक, बहुत सारा ज्यादा माइल्स तक, चारों तरफ, जो एक या दो बार
पास नहीं हुए हो उसके हाथों से, ऑफ, थ्रू, एट, इन, थ्रू, उसके हाथों से, मतलब वो जो बूट मेकर था बंदा, क्या नाम था उसका, मार्टिन, हाँ जी मार्टिन, जो मार्टिन था, ऐसा शहर में कोई मतलब जूता या जूते की जोड़ी जो है बची नहीं थी जो उसके हाथों से निकली ना हो, मतलब ऐसे कोई जूते नहीं थे, ऐसे कोई बूट्स नहीं थे जो उसके हाथों से ना निकले हो, मतलब जिसको उसने रिपेयर ना किया हो, ऑल अराउंड द कंट्री एंड द टाउन। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पे बताई जा रही है। ये आपका पैसेज था, छोटा सा पैसेज था। इस प्रकार से आपकी तीनों शिफ्ट्स कंप्लीट हो जाती हैं। कहाँ की, 29 ऑफ अक्टूबर 2024 की। ठीक है, इनको सेपरेटली देखना है तो आपको स्किल आईक्यू पे आपने देख ही लिया होगा, बिकॉज दिस इज द मेन स्ट्रीम चैनल। एंड आपने कंबाइंड देखना है, जैसे कि 29 ऑफ अक्टूबर का तीनों शिफ्ट आपको कंबाइंड देखना है। ठीक है, तो राजबीर सिंह ऑफिशियल आप सर्च करेंगे, MTS 2024 सॉल्यूशंस इंग्लिश के ओनली आपको वो मिल जाएंगे। अगेन मैं आपको PDF के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्किल आईक्यू एजुकेशन पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे, जो 30 ऑफ अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसमें हम लोग जो है एक तरीके से मिलने वाले हैं, आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके, ऑलरेडी हमने तैयार कर रखी है बट सारे शिफ्ट तैयार नहीं है, तो आपके फिर आपको बाद में जो है एक तरीके से जैसे जैसे आपके तैयार होते रहेंगे वैसे वैसे आपको PDFs मिलते रहेंगे। हमारे पास कोई टीम थोड़ी ना है जो मतलब हमें तैयार करके देती है, हम लोग तो एक ही सिंगल बंदे ही अपनी टीम है मतलब। ठीक है, हमें खुद ही सारी चीज़ें एक तरीके से करनी पड़ती हैं, राइट। ओके 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 ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।